पसंद आए तो अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, वेलकम टू माय चैनल टू लर्न एक्सेल। हमने एक नई सीरीज का आगाज किया है जिसमें हम एक्सेल के एडवांस लेवल के जो फंक्शंस हैं उसे डिटेल में उसकी अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। और टुडे वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड द सेकंड लेक्चर विच इज द सेकंड पार्ट ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने 3 एग्जांपल्स को डिटेल में उसके उनकी अंडरस्टैंडिंग दी थी। टुडे आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिक डायनामिक रिपोर्ट। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से हम डायनामिक रिपोर्ट किस तरीके से तैयार करते हैं विदाउट यूजिंग एनी अदर फार्मूलाज। वी जस्ट यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड मेक द रेंज डायनामिक। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो आपके सामने स्क्रीन जो शो हो रही है विच इज, और यहाँ पर मैंने इस स्क्रीन को, इस रेंज को मैंने इन 2 बॉक्सेस के साथ कनेक्ट किया हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से। जस्ट मैं हेडफोन को जैसे ही सेलेक्ट करूंगा तो हेडफोन जितने भी यहाँ पर होंगे इस रेंज के अंदर अवेलेबल वो सब हाईलाइट हो जाएंगे। इसी तरह कैमरे पे मैं क्लिक करूंगा तो कैमरे की जितनी भी रेंज होगी वो सब हाईलाइट हो जाएंगी। हैंड फ्री पर, ब्लूटूथ पर। और नो फॉर्मेटिंग मीन्स कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी हाईलाइट ना हो। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने यहाँ पर डेटा को मैंने हाईलाइट करवाना है। ईस्ट का जितना भी डेटा है वो हाईलाइट हो जाए, वेस्ट का डेटा, और इसी तरीके से नॉर्थ का डेटा और साउथ का डेटा। और अगर फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए तो नो फॉर्मेटिंग। तो ये किस तरीके से हमने बनाया कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस डायनामिक रिपोर्ट। तो यहाँ पर इसी रिपोर्ट को मैंने दोबारा कॉपी किया है शीट नंबर 2 पर आपको बताने के लिए। और यही डेटा मैंने यहाँ पर रखा हुआ है आपके सामने, यही डेटा है बिल्कुल। बस यहाँ पर मुझे आपको करना क्या है, इस तरह से आप डायनामिक रिपोर्ट के अंदर वो चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो चीजें मैंने यहाँ पर हाइड की हुई है। दिस, ये जो है बेसिकली जो आपकी जितने भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसकी मैंने यहाँ पर एक लिस्ट प्रिपेयर की है। सिमिलरली यहाँ पर मैंने डिस्ट्रिक्ट की एक लिस्ट प्रिपेयर की है। तो यही लिस्ट आपको बनानी है क्योंकि इसका काम होगा आगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से। हम इसी की मदद से हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रिपेयर करेंगे और यहाँ पर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ के कॉलम को यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। किस तरीके से करेंगे, फिलहाल तो मैं इस डेटा को दोबारा हाइड कर देता हूँ। और दोबारा यहाँ पर यही डेटा मैंने आपके सामने रखा हुआ है। और यही मैंने डिस्ट्रिक्ट की मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर की हुई है। अब आपको ये ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे। एग्जाम्पल 1 में मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल 1 में मैंने आपको बताया था कि डेवलपर टैब की मदद से आप यहाँ पर फॉर्म कंट्रोल्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके हमारे पास, वो लिस्ट बॉक्स। लिस्ट बॉक्स हम यहाँ से लेंगे और यहाँ पर लिस्ट बॉक्स हम बनाएंगे। कितना बनाना है ये आप पे डिपेंड करता है। ये बनाने के बाद आप क्या करेंगे, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्म फॉर्मेट कंट्रोल पे आप जाएंगे। फॉर्मेट कंट्रोल में आप जाएंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है, इनपुट रेंज। इनपुट रेंज के अंदर ये पूरी रेंज जो है ना, ये पूरी रेंज आपको दे देनी है। और ब्लैंक सेल पे आपको क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट ये वाला सेल आपके आपको सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपकी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार हो चुकी है। जैसे ही मैंने हेड यहाँ पर हेडफोन पे क्लिक किया, यहाँ लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद आपको इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को एडजस्ट करना है थोड़ा सा। एडजस्ट कर लिया आपने। अब क्या करना है, अब आपको यहाँ पर
डेवलपर टैब की मदद से एक और आपको यहाँ पर फंक्शन लेना है, विच इज रेडियो बटन। इसको हम रेडियो बटन भी कहते हैं, ऑप्शन बटन भी कहते हैं। पहले इसको रेडियो बटन कहा जाता था, नाउ वी कॉल दिस ऑप्शन बटन। तो हम यहाँ पर ऑप्शन बटन देंगे और यहाँ पर इसे बना देंगे। कंट्रोल डी की मदद से इसकी एक और कॉपी लेंगे और इसको एडजस्ट करेंगे इसके नीचे। फिर एक और, एक और, जितने हमारे पास यहाँ डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल है ना, और नो फॉर्मेटिंग, यानी 5 हमें चाहिए। और एक और, इसकी फॉर्मेटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, आपको बेसिकली एक एक को सेलेक्ट करके उसमें इसका नाम लिखना है। आपको यहाँ नाम लिखना है ईस्ट। सिमिलरली यहाँ पर आपको नाम लिखना है वेस्ट। फिर यहाँ पर आपको नाम लिखना है नॉर्थ। और फिर यहाँ पर साउथ। और यहाँ पर आपको लिखना है नो फॉर्मेटिंग। यहाँ तक तो हमारा काम हो गया, यानी हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट एक प्रिपेयर कर ली है जिसमें हमने सारे प्रोडक्ट के नाम रखे हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने यहाँ पर ऑप्शन बटन यहाँ पर बना लिए हैं। किस तरीके से बनाते हैं, डेवलपर टैब में जाके आपको इंसर्ट के ऑप्शन को क्लिक करना है। फॉर्म कंट्रोल्स के अंदर से आपको यहाँ पर लिस्ट, ड्रॉप डाउन लिस्ट लिस्ट बॉक्स मिलेगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन बटन मिलेगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट आपने प्रिपेयर कर दी, ऑप्शन बटन को आपने प्रिपेयर कर लिया। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन दिस रेंज टू मेक दिस रेंज डायनामिक रिपोर्ट। किस तरीके से करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये पूरी रेंज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। रेंज सेलेक्ट करने के बाद, अच्छा मेरी रेंज यहाँ से शुरू हो रही है, रेंज सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना पड़ेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग टैब के अंदर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आपको चूज करना पड़ेगा न्यू रूल। न्यू रूल के अंदर ऑप्शन है यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। इसके बाद फार्मूला बार ओपन होगी। यहाँ पर आपको जो फार्मूला लिखना है ना, बेसिक एंड का फार्मूला यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 क्राइटेरिया मीट करवाने हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया इज दिस नेम शुड बी इक्वल टू दिस नेम। सही है। हमारा पहला क्राइटेरिया क्या है कि ये जो प्रोडक्ट के नाम यहाँ पर जो हो ना, वो उससे इक्वल होना चाहिए इसके नाम से। सेकंड क्राइटेरिया जो है हमारा, यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए हैं वो नंबर इज इक्वल टू जो नंबर हम मैनुअली यहाँ पर टाइप करेंगे। अगर दोनों कंडीशन यहाँ पर मीट होगी तभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो, अदरवाइज नो फॉर्मेटिंग। किस तरीके से, इज इक्वल टू एंड। एंड लगाने के बाद मुझे क्या करना है, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद मुझे फर्स्ट सेल को, प्रोडक्ट के फर्स्ट सेल को मुझे हाईलाइट करना है। और हाईलाइट करने के बाद रो को मुझे फिक्स रेफरेंस में नहीं रखना, कॉलम को मुझे फिक्स रेफरेंस के अंदर रखना है। इसके बाद इक्वल टू दिस नेम, ये हमारी एक एक कंडीशन मीट हो गई। कोमा लगाया, कोमा लगाने के बाद दिस नंबर इक्वल टू 1। सही है। इस फार्मूला को मैं कॉपी करूंगा क्योंकि यही फार्मूला मुझे बार बार इस्तेमाल करना होगा। कॉपी, फॉर्मेटिंग में गया मैं,
और मैंने यहाँ पर येलो कलर दे दिया इसे और ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब देखें यहाँ पर हेडफोन में जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया हुआ है, जितनी भी हेडफोन इस रेंज के अंदर अवेलेबल है सब सारी रो इसकी हाईलाइट हो चुकी है। कैमरे में मैंने क्लिक किया, कोई फॉर्मेटिंग नहीं है। इसी तरीके से हमें यहाँ पर दोबारा एक फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करनी है। दोबारा मैं गया न्यू रूल के अंदर और यहाँ पर मैंने फार्मूले को कॉपी कर दिया। अब मुझे चेंजेस क्या करनी है, चेंजेस बेसिकली जो मुझे करनी है ना वो अभी देखनी पड़ेगी आपको। चेंजेस मुझे क्या करनी है, यहाँ मैंने इसको सेलेक्ट किया था विच इज S6, S6 था ना। अब हमें इसको क्या करना है, S7, S7, ये 7 होना चाहिए। ओके नाउ अब यहाँ पर क्या था, हमने 1 लिखा था, अब यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। बस इतनी सी चेंजेस आपको आनी चाहिए कि हमें जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग बार बार हम जब चेंज करेंगे हर प्रोडक्ट पे हमें लगानी है ना, तो नंबरिंग हमें आगे बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पर S6 था तो S7 होना चाहिए, या वहाँ 1 पहले में 1 था तो यहाँ पर 2 होना चाहिए। यहाँ पर दोबारा फॉर्मेटिंग को इस्तेमाल करेंगे हम और ओके कर देंगे। यानी 2 प्रोडक्ट पे हमारी फॉर्मेटिंग हो चुकी है। सही है। सिमिलरली हैंड फ्री पे भी मुझे इसी तरीके से फॉर्मेटिंग करनी है। दोबारा मैंने रेंज को सेलेक्ट किया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद मुझे न्यू रूल पे गया और यहाँ पर फार्मूले को मैंने पेस्ट कर दिया। अब क्योंकि S6 हो चुका है तो मैं क्या कहाँ करूंगा, S7 भी हो चुका है, S8 पे जाऊंगा। 8 पे गया और यहाँ पर 3 लिख दिया और यहाँ पर मैंने येलो कलर दे दिया और ओके कर दिया। इसी तरीके से मैं दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करूंगा और मुझे न्यू रूल में जाने के बाद यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, और यहाँ पर मैं फार्मूले को पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के बाद 6 7 8 हम यूज कर चुके हैं, अब यहाँ पर मैं 9 को यूज करूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा 4 और फॉर्मेटिंग में जाने के बाद सेम कलर में दे दूंगा दोबारा और ओके कर दूंगा। अब तक हमारी 4 प्रोडक्ट के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है। अब हमें नो फॉर्मेटिंग पे इस्तेमाल करना है तो किस तरीके से करेंगे भाई। दोबारा मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गया, न्यू रूल पे गया। अब जहां पर जस्ट मुझे यहाँ लिखना है, क्या लिखना है, इज इक्वल टू दिस सेल इज इक्वल टू 5। अगर ये सेल 5 के बराबर है तो क्या होनी चाहिए भाई, नो फॉर्मेट होना चाहिए, यानी फॉर्मेटिंग नहीं होनी चाहिए। ओके कर दिए। अब क्या हुआ, यहाँ पर मेरी फॉर्मेटिंग है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैंने नो फॉर्मेटिंग पे ये कहा था कि यहाँ पर कोई फॉर्मेटिंग नहीं होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट की तो हमने यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर ली है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज कर लिया है। अब हमें डिस्ट्रिक्ट पे यूज करना है। किस तरीके से यूज करेंगे, पहले तो मैं यहाँ पर जाऊंगा इस कॉलम पे और यहाँ पर मैंने फॉर्म कंट्रोल पे जाना है और सेल लिंक पे मुझे क्या करना है, कोई भी ब्लैंक सेल दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर जो दूंगा वही इस सेल को दूंगा। सही है। और ओके कर दिया। बस एक ही जगह अप्लाई करना है, ये सब पे अप्लाई नहीं करना। एक पे हो गया, अब ये सब पे अप्लाई हो गया। देखिए ये 2 3 4 और ये 5। सही है। होने के बाद जो फार्मूला आपने वहाँ प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया था वही फार्मूला इस्तेमाल होगा, बस थोड़ी सी आपको चेंजेस ये करनी है। हमने यहाँ पर F कॉलम को यूज किया था, अब हमें G कॉलम को यूज करना है। सही है। रो वही रहेंगी, सिर्फ कॉलम चेंज होगा हमारा। किस तरीके से करते हैं, दोबारा हमने रेंज को सेलेक्ट किया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाने के लिए, न्यू रूल के अंदर जाने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की है, Alt+H+L+R। इससे क्या होगा, आप डायरेक्टली उस स्क्रीन पे पहुंच जाएंगे जहां पर आपको काम करना है। अदरवाइज मैनुअली आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना पड़ेगा, न्यू रूल को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद यूज रूल विच डिटरमाइन टू सेल फॉर्मेट, वो यूज चूज करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। In order to be smart, you should have a command over the Excel extraordinary। extraordinary कमांड आपको वो होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें आपके लिए बहुत काम यूजफुल रहेंगी। आपको यहाँ जाना है,
न्यू रूल के अंदर, न्यू रूल के अंदर आप गए, दोबारा यहाँ पर आपने फार्मूला लिखा, फार्मूला का वही कॉपी, मैंने कॉपी पेस्ट किया। कॉपी पेस्ट करने के बाद क्योंकि यहाँ पर एफ है, हमें जी को इस्तेमाल करना है, तो मैंने यहाँ पर एफ को मिटा के जी लिख दिया। सही है। और यहाँ पर मुझे एस को इस्तेमाल नहीं करना बेसिकली, अब मुझे इस्तेमाल करना है वी को, वी को इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर मुझे कॉलम चेंज करना पड़ेगा वी। अच्छा, और आर के अंदर मुझे यहाँ पर यूज करना पड़ेगा आर सेवन, सेवन। और इस फार्मूले को मैं कॉपी कर लूंगा। समझ में आया आपको किस तरीके से आपने कॉलम को चेंज किया, क्योंकि जो आपके डिस्ट्रिक्ट है वो आपके रेंज के अंदर जी कॉलम के अंदर है यहाँ पर। इसके बाद V6, क्योंकि जो आपने लिस्ट बनाई हुई है डिस्ट्रिक्ट की वो आपने वी कॉलम में बनाई हुई है। इसके बाद यहाँ पर क्योंकि पहले हम इस पे काम कर रहे थे, अब हमें इस पे काम करना है, तो ये हमारा जो हमारी रो जो आ रही है वो 7 आ रही है, तो R7। फॉर्मेटिंग में दे दूंगा, कलर मैंने चेंज किया, ग्रीन कलर दे दिया और ओके कर दिया। सही है। सिमिलरली मैंने दोबारा एक और फॉर्म उठाया और दोबारा मैंने यह फार्मूला दे दिया, पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद अब मुझे क्या करना है, जस्ट यहाँ पर 2 लिखना है और यहाँ पर V6 की जगह पे V7 कर देना है और फार्मूला यहाँ पर दे देना है, सॉरी फॉर्मेटिंग दे देनी है यहाँ पर कलर ग्रीन। ओके। इसके बाद दोबारा मुझे न्यू रोल पे जाना है। मैं डायरेक्ट ये सारी चीजें अप्लाई करने के बाद स्क्रीन पे आऊंगा। फार्मूला को मैंने पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर लिखूंगा 3 और यहाँ पर लिखूंगा मैं 8, क्योंकि 6 7 हम यूज कर चुके हैं, अब 8 की बारी है और यहाँ पर मैंने कलर दे दिया ग्रीन और ओके कर दिया। एक और फॉर्मेटिंग यहाँ पर होगी हमारी, तो इसके बाद ये आएगा 4 और ये आएगा 9। बस फार्मूला आपको एक बार समझ में आ जाना चाहिए, इसके बाद जिंदगी आसान है। फार्मूला आपको समझ में आ गया तो बिल्कुल इजी है आपके लिए। ये होने के बाद अब हमें नो फॉर्मेटिंग के लिए यूज करना है, तो नो फॉर्मेटिंग का किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे हम। न्यू रूल पे गए और यहाँ पर मुझे फार्मूला लगाना है, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू दिस सेल इज इक्वल टू 5। अगर ये 5 के बराबर है तो ओके कर दिया, नो फॉर्मेटिंग। बस खत्म, हमारा काम पूरा हो गया। किस तरीके से हुआ आप देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने नो फॉर्मेटिंग रखी हुई है। सही है। यहाँ नो फॉर्मेटिंग इट मीन्स प्रोडक्ट की जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है उसमें कोई फॉर्मेटिंग यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ईस्ट को जैसे ही मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, ईस्ट के दोनों कॉलम, दोनों रो यहाँ पर हाईलाइट हो गई है। सिमिलरली मैंने वेस्ट को मैंने जैसे ही क्लिक किया, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मसला आ रहा है, मैंने वेस्ट पे क्लिक किया तो नॉर्थ हमारा यहाँ पर, यहाँ पर देखिए ये नाम ऊपर नीचे हो गए। मैं दोबारा यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं नॉर्थ कर देता हूँ। अब देखते हैं दोबारा, वेस्ट पे क्लिक किया, वेस्ट हमारे यहाँ पर हाईलाइट हो चुके हैं। इसी तरीके से नॉर्थ पे क्लिक किया, नॉर्थ हमारा हाईलाइट हो चुके हैं और इसी तरीके से साउथ पे। और नो फॉर्मेटिंग, तो आपकी रेंज बिल्कुल ब्लैंक हो गई है, मतलब यहाँ पर कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं है। तो यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से आप किस तरीके से अपने डेटा, अपने जो रेंज है उसको डायनामिक बना सकते हैं, ये आपके सामने मैंने बताया और इसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको ली। अब आपको क्या करना है, ये जो डेटा आपने यहाँ पर किया हुआ है ना, इसे या तो आप हाइड कर दें, ये रो को आप हाइड, ये सारे कॉलम्स आप हाइड कर दें, या आप यहाँ पर आप वाइट कलर का यूज करें और यहाँ पर ये डेटा आपका छुप गया। काम तो है यहाँ पर, देखिए आपने लिखा हुआ है, देखिए ये डेटा नजर नहीं आएगा क्योंकि आपने व्हाइट कलर का यूज किया यहाँ पर। तो यही आज तक की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आज हमारा एंड हुआ। डिटेल में हमने इसकी अंडरस्टैंडिंग ली यूजिंग बाय यूजिंग 4th लेटेस्ट एग्जांपल ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
और अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।